हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था वर्ण और वर्णमाला। क्या नेम था? वर्ण और वर्णमाला। तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के प्रकार। तो वर्ण का पहला प्रकार कौन सा है? स्वर। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर। स्वर किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जब हमें स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वरों का क्या करते हैं? जब हमें स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें क्या नहीं लेनी पड़ती? किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वर किसको कहते हैं? स्वर किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आव, अंग, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आव, अंग, अंग, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आव, अंग, तो ये क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें दूसरे वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती? हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरे वर्ण की क्या नहीं करनी पड़ती? दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी
पड़ती। जब हम क्या करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वर किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे ए आ, ई ऊ री, ए आई, ओ औ। और ये अंग है, ये क्या होते हैं? ये अयोपा होते हैं, ये अयोपा होते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। जो ये अयोपा होते हैं, ये जो अयोपा वर्ण होते हैं, ये न तो स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। न तो स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। अंग और अह क्या है? अयोपा होते हैं। अंग को अनुस्वार और वह अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों में ए का स्वर मिला होता है। सभी व्यंजनों में क्या मिला होता है? सभी व्यंजनों में ए का स्वर मिला होता है। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, अड़। तो जब हम इसको स्पीक कर रहे हैं तो किसकी ध्वनि आ रही है? किसका उच्चारण आ रहा है? किसका उच्चारण आ रहा है? स्वर का उच्चारण आ रहा है। स्वर ए का उच्चारण आ रहा है। जैसे क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। अक्षय त्र, ग, स्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अक्षय त्र, ग, स्र क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है।
जो क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ये चार होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। और जो ये व्यंजन होते हैं, इसमें किसकी ध्वनि आती है? इसमें स्वर की ध्वनि आती है। किसकी आती है? स्वर की ध्वनि आती है। जब हम इसको स्पीक करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, तो किसकी ध्वनि निकलती है? स्वरों की ध्वनि निकलती है। किसकी निकलती है? स्वर की ध्वनि निकलती है। जब हम इसको स्पीक करते हैं, तो किसकी ध्वनि निकलती है? स्वर की ध्वनि निकलती है। स्वर की ध्वनि निकलती है। ओके बच्चों, तो इनको क्या करोगे आप? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। और संयुक्त व्यंजन कितने व्यंजनों से मिलकर बनते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। ओके, तो आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है। क्या करना है? स्वर और व्यंजन को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो इनको क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, तो इनके प्रकारों को अच्छे से आपको पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।